हेलो एवरीवन, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ बाय नीलम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 पंडिता रमाबाई। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि किस तरीके से रमाबाई ने किन परिस्थितियों में स्त्री शिक्षा के लिए जोर दिया और उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए वेद के शास्त्रों के अध्ययन के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। उनके पिता निर्धन हो गए थे, उसके पश्चात उनका पूरा परिवार अकाल से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ उन्होंने सारे पूरे भारत का भ्रमण किया और स्त्री शिक्षा को उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। इसके आगे का हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया और उसके पश्चात स्त्रियों के लिए वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। आगे देखते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा उनका विपिन बिहारी दास से सह साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह एकरोध किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात यानी एक और आधा, सार्धेक माने आधा, वर्षात मानी वर्ष, 1.5 वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष अनंतर बाद में 1.5 वर्ष के बाद में तस्या उनके पति दिवंगत है यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1.5 वर्ष के बाद उनके जो पति है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम इसके पश्चात सा उन्होंने उनकी जो पुत्री थी मनोरमया सह साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छते यानी आ गई। इसके पश्चात उनके पति के मृत्यु के पश्चात वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारियों के सम्मान के लिए शिक्षा के लिए सा उन्होंने स्वकीयम अपना जीवन अर्पण कर दिया। नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया, अर्थात उन्होंने पूरे जीवन भर नारियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अलग अलग देशों से, अलग अलग विचारों से वो प्रभावित हुई और उन्होंने उस दिशा में कदम बढ़ाया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वयं अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में गतवती यानी गई। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहां पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित जाता माने हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। वहां पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में जो ईसाई धर्म के विचार थे उन उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई। आगे देखते हैं। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत यानी आई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में आई। तत्र वहां सा उन्होंने भारत के विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचय यानी धन का संचय एकरोत यानी किया। उन्होंने तत्र माने वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए धन का संचय
किया, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए उन्होंने धन का संचय किया। भारतम, भारत प्रत्यागत्य, भारत आकर के मुंबई नगर में सा माने उन्होंने शारदा सदन नामक स्थापना की। भारत आकर के उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन, इस आश्रम में निस्सहाय बेसहारा स्त्रियां निवसंती, इसमें निवास करती थी। जो शारदा सदन था उसमें जो बेसहारा स्त्रियां थी वो निवास करती थी। तत्र, वहां स्त्रियां मुद्रण और टंकन, काष्ठ कला दिनांच और लकड़ी की कला में प्रशिक्षण भी लभन्ते, इसमें लाभ प्राप्त करती थी। जो शारदा सदन था वहां पर स्त्रियां मुद्रण, टंकन और लकड़ी की जो काम थे, लकड़ी की जो कलाई थी जिससे वस्तुएं बनती थी, उनका भी प्रशिक्षण लेती थी, उनका भी लाभ प्राप्त करती थी। परम किंतु इदम, यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित जातम यानी हो गया। किंतु यह जो सदन है वो कौन सा, जो शारदा सदन है वो पुणे नगर में स्थापित हो गया, स्थानांतरित कर दिया गया उसको। ततः वहां पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्थान तया उनके द्वारा स्थापित की। वहां पर पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम की जो संस्था है उसको उन्होंने स्थापित किया। अत्र, यहाँ अधुना इस समय, अपि माने भी, यहाँ इस समय भी, कहाँ पर, मुक्ति मिशन जो नामक संस्थान है उसमें निराश्रित स्त्रियां हैं, बेसहारा स्त्रियां हैं, से सम्मान के साथ जीवन यापन करती है। इस संस्थान में, मुक्ति मिशन नामक संस्थान में आज भी निराश्रित स्त्रियां हैं, वो सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा, उन्होंने देश और विदेशों में अनेक भाषाओं में निपुण आसीत थी। वे देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में अपि भी तस्या उनकी महत्वपूर्ण अवदानम यानी योगदान अस्ति माने है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, समाज सेवा के साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन ये इति मानी ये तस्या उनकी प्रसिद्ध रचना द्वयम मानी दो रचना यानी रचना वर्तते है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, उनकी ये दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आया सभी को समझ में? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। राधे राधे।